लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। एनसीपी एसपी के प्रमुख शरद पवार ने ऐसे संकेत दिए हैं कि वे अब कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। शरद पवार ने कहा कि कहीं तो रुकना पड़ेगा। महाराष्ट्र चुनाव से पहले शरद पवार का यह बयान सामने आया है। शरद पवार ने कहा कि मैं कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहता। चुनाव को लेकर मुझे रुक जाना चाहिए और नई पीढ़ी को आगे आना चाहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री महाराष्ट्र की राजनीति के दिग्गज नेता शरद पवार ने कहा कि अब तक 14 बार चुनाव लड़ा हूं। सत्ता नहीं चाहिए, बस समाज के लिए काम करना चाहता हूं। शरद पवार ने अपने बारामती दौरे के दौरान कहा, मैं सत्ता में नहीं हूं, मैं राज्यसभा में हूं। मेरे पास अभी भी 1.5 साल का वक्त काफी है। 1.5 साल बाद मुझे सोचना होगा कि राज्यसभा जाऊं या नहीं। लोकसभा तो मैं नहीं लड़ूंगा, कोई भी चुनाव नहीं लड़ूंगा। कितने चुनाव लड़े जाएं? अब तक 14 चुनाव हो चुके हैं। आपने एक बार भी घर नहीं बैठाया मुझे। हर बार मुझे निर्वाचित कर रहे हैं, तो कहीं तो थमना ही चाहिए। मैंने इस सूत्र पर काम करना शुरू कर दिया है कि नई पीढ़ी को अब आगे आना चाहिए। इस बीच शरद पवार ने बारामती में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के काम को सराहा, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि अगले 3 दशकों तक इस क्षेत्र के विकास के लिए नेतृत्व की जरूरत है। शरद पवार अपने भतीजे एनसीपी एसपी उम्मीदवार युगेंद्र पवार के लिए प्रचार कर रहे थे। युगेंद्र 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में अपने चाचा अजीत पवार के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। बारामती के शेरसुफल में एक सभा को संबोधित करते हुए शरद पवार ने कहा कि साल की शुरुआत में बारामती लोकसभा सीट के लिए मुकाबला कठिन था, क्योंकि परिवार में लड़ा गया और अब 5 महीने बाद क्षेत्र के लोग ऐसी ही स्थिति देखेंगे। बता दें कि बारामती की सांसद सुप्रिया सुले ने आम चुनाव में भाभी और अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को हराया था। युगेंद्र पवार अजीत पवार के छोटे भाई श्रीनिवास पवार के बेटे हैं। शरद पवार ने कहा, आपने मुझे 1 या 2 बार नहीं बल्कि 4 बार मुख्यमंत्री बनाया। आपने मुझे 1967 में चुना था और महाराष्ट्र के लिए काम करने से पहले मैंने 25 साल तक यहाँ काम किया। मैंने सभी स्थानीय शक्तियां अजित दादा को सौंप दी। उन्हें सभी निर्णय लेने, स्थानीय निकायों, चीनी और दूध निकायों के लिए कार्यक्रम और चुनावों की योजना बनाने का काम सौंपा। उन्होंने कहा कि अजीत पवार ने 25 से 30 साल तक इस क्षेत्र में काम किया और उनके काम पर कोई संदेह नहीं है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अब भविष्य के लिए तैयारी करने का समय आ गया है। हमें ऐसे नेतृत्व को तैयार करने की जरूरत है जो अगले 30 साल तक काम करे। सभी को अवसर मिलना चाहिए और उन्होंने कभी किसी को पीछे नहीं रखा। अजीत पवार पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि अगर कोई ये कहता रहे कि ये सब कुछ ले लेगा तो लोग कुछ ना कहें, लेकिन ऐसा नहीं है, लोग इसे नहीं मानेंगे। शरद पवार ने आगे कहा कि हालांकि वो वोट मांगने नहीं आए हैं, लेकिन बारामती के लोगों ने उन्हें कभी निराश नहीं किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली।